हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और मैं अपना दिन का शुरुआत तो कर ही चुकी हूँ, साथ ही साथ ब्लॉग का भी शुरुआत कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेली नहाने के बाद से ब्लॉग शुरू करूँगी तो शायद उतना कुछ सूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम ऐसा होता है जो मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। जैसे कपड़े वगैरह का होता है, कुछ कुछ मतलब कपड़े कभी कभी मैं नहाने के बाद भी डालती हूँ, कभी कभी नहाने से पहले, टाइम जैसा हुआ वैसा। और छोटे बच्चे के साथ तो जब भी टाइम मिल जाए उसी टाइम आपका दिन शुरू होता है। जब बच्चा सोया हुआ रहता है तो आपका भी रात रहता है, जब बच्चा जगा रहता है तो आपका भी दिन रहता है। सो वॉशिंग मशीन में मैं सुबह सुबह कपड़े लगा दी थी। आजकल मेरे हस्बैंड फर्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं, सुबह सुबह 5:30 बजे ही, तो उस टाइम तो मैं नहीं उठती हूँ, उस टाइम फिर से सो जाती हूँ। 8 बजे तक मैं उठती हूँ। 8 बजे उठने के बाद मैं चाय वाय पीती हूँ, और मतलब फिर से मैं चाय पीने लगी हूँ। जब से मम्मी गई उसके बाद से ही पीने ही लगी हूँ। कुछ ही दिन छोड़ा था और छूट भी गया था, लेकिन फिर से चालू कर दी। तो चाय वाय पिया और कुछ खाना बनाई, मतलब नाश्ता अपने लिए बना लेती हूँ, उसके बाद खाना 1-2 बजे के करीब बनाती हूँ। तो बनाने के बाद मैं नहाने का सोच रही थी, तो नहाने से पहले सोचा कि मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर से मानसून भी है और गर्मी भी है, मतलब बारिश भी है और गर्मी भी है। बीच बीच में धूप उग जाता है, तो बहुत ही तेज़ धूप, बहुत ही कड़ा धूप होता है, और फिर एकदम से छाया कर देता है, तो ऐसा लगता है जैसे अभी बारिश हो जाएगी। तो बस वही है। तो मैं सोच रही थी कि जब धूप है तो कपड़ा डाल दूँगी तो थोड़ा भी तो, आधा भी तो सूख जाएगा कम से कम। घर में सूखता है तो वो अलग बात रहता है, धूप का सूखा हुआ अलग रहता है। तो वही मैं सोच रही थी कि पहले नहाने से पहले कपड़ा डाल देती हूँ। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो कपड़े वगैरह सुखाने में भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो नहाने के बाद फिर से पसीना पसीना हो जाओ, और मुझे कुछ ज़्यादा ही पसीना आता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो भी काम है पहले कर लूँ, उसके बाद नहाने के बाद फ्रेश होकर के एक जगह पर रहूँगी। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इसको डाल दूँ। और ये देखिए, इस रूम में आप बेड इस तरीके से देख रहे होंगे, तो वो इसलिए कर देती हूँ क्योंकि एक तो नीचे में बेड है, ऊपर से जो पोछा लगाती है तो बेड में सटता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं बेड चादर ऊपर कर देती हूँ ताकि अच्छे से पोछा लग जाएगा। उसके बाद फिर एक सी कर दूँगी बेड चादर। तो वो पोछा लगा के जा चुकी हैं। और मीठी मतलब कितना भी बेड ठीक कर दो, उस पर पूरा खिलौना ला के रख देगी, तो ऐसा लगेगा इन्हें कि कुछ साफ़ किया है, पूरा बेकार सा हो जाता है। और मैं कैमरा चेक नहीं की थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप फ़ोन पे बात कर रहे होते हो तो आपका पसीना या फिर जो भी हो, मॉइस्चर आ जाता है कैमरा पे, और ध्यान नहीं जाता है शूट करते वक्त कि कैसा आ रहा है। सीधे काम में लग जाती हूँ स्टार्ट करके, और जब अभी देख रही हूँ तो धुंधला धुंधला सा आ रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि आपके स्किन का या फिर पसीना का उस पर चला जाता है, तो थोड़ा धुंधला धुंधला हो जाता है। और मैं फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ, कभी कभी मैं बैक कैमरा से शूट करती हूँ ना, तो सही शूट नहीं हो पाता है। मुझे लगता है कि सही हो रहा है, बट नहीं पता चलता है कि सही से शूट हो रहा है या नहीं। फ्रंट कैमरा से ये होता है ना कि मुझे पता चलते रहता है कि कहाँ तक का आ रहा है और आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मैं अधिकतर 99% मैं फ्रंट कैमरे से ही शूट करती हूँ। आज बैक कैमरे से शूट की तो अच्छा भी नहीं आया था एक टाइम पे। मैं दिखाऊंगी आगे कब शूट हुआ, आपको भी पता चल जाएगा। एकदम अनाड़ी की तरह लग रहा है। तो बस मैं ये देखिए, अभी कितना ज़्यादा धूप है। जब मैं रूम में थी तभी भी बाहर का गेट से आपको दिख रहा होगा इतना ज़्यादा धूप, और अभी भी दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब मेरा फेस देखने लायक नहीं रहता है, पसीना की वजह से बहुत अजीब सा हो जाता है। और मुझे देखकर आप लोग बताना कि मैं दुबली हुई हूँ या नहीं। मुझे तो लग रहा है मैं दुबली हुई हूँ, लेकिन अभी भी पेट वैसा का वैसा ही मुझे लग रहा है। मतलब दुबली हो जाती हूँ, फेस पतला हो जाता है, हाथ पैर पतला हो जाता है, बट पेट मेरा पतला नहीं होता है। और मेरे घर में सब होता है कि तुम बस यही हर जगह बोलती रहती हो। मतलब कोई ऐसा बोलता नहीं है, किसी का पेट निकला हुआ भी रहता है तो वो हमेशा ऐसा बोलता नहीं कि मेरा पेट निकला हुआ है। तुम हर जगह ऐसे बोलती रहती हो कि मेरा पेट निकला हुआ है, मेरा पेट निकला हुआ है। मैं सोचती हूँ कि ऐसा थोड़ी है कि मैं बोलूँगी कि मेरा पेट नहीं निकला हुआ है तो लोग बोलेंगे कि ठीक है नहीं निकला हुआ है। लोगों को तो पता चल ही रहा है ना कि निकला हुआ है या नहीं है। तो मैं भी देखती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बोल देती हूँ, बस यही अंतर है। सो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ, फेस वगैरह बहुत पतला हो गया है, पर पेट अभी भी मेरा मतलब अंदर जाना बाकी है। सो कोई भी अगर स्ट्रेट सूट पहनती हूँ तो उस पर अजीब सा दिखता है। अगर फ्रॉक सूट टाइप का, अम्ब्रेला टाइप का अगर सूट पहनती हूँ तो थोड़ा अलग लगता है, पेट तो निकला लगता ही है, बट स्ट्रेट अगर सूट पहनती हूँ ना तो उसमें और भी अजीब लगता है।
लगता है। सो मैं ये सूट तो कर ली, बट मुझे ये वीडियो डालने तक का मन नहीं कर रहा, बहुत बेकार सा लग रहा है। और यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड किया, मैंने किया था पहले 2 पे, फिर 4 पे किया, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्लिप हो गया है, तो मैंने 8 पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। फटाफट से कपड़ा पूरा डाल चुकी हूँ मैं अच्छे से, और कपड़े डालने में टाइम लगते हैं, तो इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दी ताकि ज़्यादा टाइम ना ले। और इसके बाद मतलब जितना भी कुछ काम बचा हुआ था सब कुछ करने के बाद मैं नहाई थी, और मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं बाबू को नहलाती हूँ, ताकि मैं नहा लूँ। उसके बाद बाबू को नहाते नहाते क्या होता है कि नहाओ, पाउडर लगाओ, कपड़े पहनाओ, तैयार करो, उसके बाद उसको खिलाने का मन करने लगता है, नहीं तो थोड़ी देर बाद वो सो ही जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ मैं पहले फ्री हो जाऊँ, उसके बाद उसको करके और साथ में लेके सो जाऊँगी। तो अभी बाबू सोया हुआ था, तो मैं कपड़े डालने के बाद किचन में आ गई हूँ। कुछ बॉटल वगैरह जो है वो साफ़ करके पानी डाल के रखना है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बॉटल 4-5 है, और वो कुछ दिन अगर बाहर रह जाता है तो फिर उसको यूज करने का मन नहीं करता। और ये है मिमी का लिक्विड बॉटल साफ़ करने वाला, बाबू का बॉटल साफ़ करने वाला। तो इसी को मैं ऊपर डाल के, जिससे अगर 5-6 दिन बाहर बॉटल रह जाता है तो धूल जैसा चिपक जाता है, तो फिर इससे अगर थोड़ा सा ऊपर से साफ़ कर लो तो अच्छा रहता है। मुझे अंदर से ये लिक्विड डाल करके ना बॉटल साफ़ करती हूँ तो ऐसा लगता है इसका स्मेल रह सा गया है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बॉटल का वो। और आप देख रहे होंगे कि ये बॉटल जो है कोका कोला वाला भी मैं यूज कर रही हूँ। तो वैसे तो ये जो ब्लैक वाला है वो 6 का पैक है, तो ये 6 में 2-3 ही मैं यूज करती हूँ, बाकी सब इधर उधर रहता है, और फिर मुझे यूज करने का मन नहीं करता। बट ठंडा कोका कोला वगैरह आते ही रहता है, तो जैसे ये ख़त्म हो गया, जैसे आया ठंडा पी ली, उसके बाद उसमें पानी रखने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी नया बॉटल है, और उसको फिर 2-4 दिन यूज कर लेती हूँ। तो मतलब बॉटल से भी मन भर जाता है। आप एक ही बॉटल अगर हमेशा यूज करोगे ना, तो मन करेगा फिर दूसरा बॉटल यूज करें, और ऐसा लगता है जैसे स्मेल आ गया, बट ऐसा होता नहीं है, स्मेल आता नहीं है। एक्चुअली हर जगह का पानी अलग अलग होता है। मेरे बिहार का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर आप चापाकल का पानी पियोगे तो आराम से पी सकते हो, और सॉरी, चापाकल तो लोग पीता ही है, मोटर का पानी जो आता है वो भी आप पी सकते हो, टंकी का पानी तक आप आराम से पी सकते हो। मतलब आधा से ज़्यादा लोग तो टंकी का ही पानी पीते हैं उधर मुजफ्फरपुर तक में। अब तो बहुत सारे घरों में मतलब कि आरओ लग गया है, नहीं तो पहले तो आधा से ज़्यादा लोग टंकी का ही पानी पीते थे, तो एकदम अच्छा था। बट यहाँ दिल्ली, हरियाणा या फिर गुजरात ही ले लो, ये सब जगह का पानी वहाँ फालतू होता है, बहुत बेकार सा होता है, मतलब पीने के लिए खारा रहता है, तो बिना फ़िल्टर का तो काम चलेगा नहीं। तो वही अभी मैं यहाँ पर बॉटल सब साफ़ करके और पानी भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि पानी एक बार बॉटल ले आओ रूम में तो फिर जैसे कि एसी चल रहा है ना, तो आप ले आओ तो फिर मन नहीं करेगा कि इसको रखने जाओ और 10 बार गेट खोलो बंद करो, क्योंकि उस तरीके का घर नहीं बना हुआ है जो एसी में रहने वाला हो। तो इस वजह से मैं बार बार रूम को मतलब खोलना नहीं चाहती हूँ। और मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही हूँ, बाबू अभी उठा हुआ है, उस रूम में है, दूसरे वाले रूम में अपने पापा के साथ। तो पता नहीं क्यों आज चिड़चिड़ा हो रहा है, वही तबीयत ठीक नहीं है ना अभी तक, मतलब 4-5 खुराक खा चुका है दवा, मतलब सुबह शाम दोपहर करके 3 टाइम, फिर आज भी दी हूँ, फिर भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है उसका। खांसी की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे कफ जैसे खांसता है ना, तो घसघसाहट टाइप से आता है, कफ जैसे उसको ये हो रहा है, तो शायद इसी वजह से चिड़चिड़ा रहा है, बिल्कुल अच्छा सा नहीं लग रहा है। और देखते हैं क्या और दूसरा दवा दे या फिर इसी को पहले ख़त्म करे। अभी पूरा दवा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शायद 2 या 3 बार और खा सकता है दवा, मतलब 2.5 दिन तक शायद ये दवा आता है, जो पाउडर वाला आता है और पानी में मिला करके जो देने वाला आता है, शायद वो एंटीबायोटिक होता है, और 1 कप सिरप। तो यहाँ पे देखिए पानी तो मैं डाल चुकी हूँ, और ये देखिए मेरा सूट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना गीला गीला हो गया, मतलब पसीना से हो गया है, और फेस दिखाने के तो लायक ही नहीं है, इसलिए मैं फेस दिखा भी नहीं रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है यार, कोई काम करो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। यहाँ बाबू भी उठ गया है, तो मैं इसको क्या मतलब नहला करके, और मतलब नहीं पहले मैं नहाई थी, वो उठता है तो थोड़ा देर चुप था, उसके बाद मैं सोच रही थी जल्दी से मैं नहा के आ जाती हूँ। जस्ट नहा के आई हूँ तो वो रोने लगा था, तो फिर उसको नहलाई हूँ, और नहाने के बाद ये वाला जो मैं ड्रेस पहना रही हूँ वो नया ड्रेस है। एक्चुअली रात के लिए ना फुल रोम्पर लेना चाह रही थी मैं, हाफ रोम्पर इसके पास बहुत था, फुल रोम्पर कम है, और वो भी छोटे बच्चे का कपड़ा छोटा हो जाता है जल्दी जल्दी, जैसे छठी टाइम का जो है वो 1 महीने के बाद छोटा हो जाता है,
तो वही मैं ये मंगवाई हूँ फर्स्ट क्राई से। बहुत अच्छा मटेरियल है, मतलब क्वालिटी कपड़े का जो होता है फर्स्ट क्राई का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ऐसा नहीं है कि सब महंगा ही कपड़ा रहता है, सस्ता सस्ता भी कपड़ा रहता है फर्स्ट क्राई पे भी, हर तरह का कपड़ा रहता है और कभी कभी तो डिस्काउंट भी मिलते रहता है। सो मैं फर्स्ट क्राई का क्यों प्रचार कर रही हूँ बस ये है कि कपड़ा मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं लेती हूँ। और ऑनलाइन कपड़ा मंगाने का ये भी होता है ना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं, चाहे जो न्यू मॉम है उसके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वो शॉपिंग करे। और जिसके हस्बैंड ज़्यादा बिजी है तो उसको ऑनलाइन ही कपड़ा मंगाना पड़ता है। तो मेरे मेरे हस्बैंड का वही है, वो बिजी रहते हैं, उनका टाइमिंग का कुछ ठिकाना रहता नहीं है। तो बस ज़्यादातर 99% जो कपड़ा है वो फर्स्ट क्राई सॉरी ऑनलाइन ही आता है, कभी कभी ही आता होगा ऐसे दुकान से। तो ये देखिए फुल रॉम्पर में ना बच्चा थोड़ा लंबा लगता है, क्योंकि एक जैसा कपड़ा अगर आप ऊपर से नीचे पहन लो, जैसे कोई लेडीज़ साड़ी ही पहनती है तो उस पर लंबी लगती है, सूट पे नहीं उतनी लंबी लगती है। क्यों? क्योंकि एक रंग का कपड़ा अगर ऊपर से नीचे पहनोगे ना तो वो लंबा लगता है। और मैं बता रही थी ना फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा, तो यहाँ पर बैक कैमरा से मैं शूट कर रही थी और जिसके कारण देखो बाबू का फेस ही नहीं दिख रहा है। मैंने तो लगाया था ठीक से, लेकिन कैसे ये इस तरह से हो गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। हो सकता है मीठी हिला दी होगी ट्राईपॉड को और इस तरह से हो गया होगा, मुझे पता नहीं चला। तो मैं यहाँ इसको रेडी करके काजल का टिक्का लगा रही हूँ और साथ ही साथ ना कभी कभी मैं इसी काजल से एकदम लो ये जो आँख का नीचे का जो आईलिड होता है उससे भी नीचे करके थोड़ा सा, क्योंकि काजल तो वैसे ही फैल जाता है ना, तो उससे नीचे करके और थोड़ा थोड़ा काजल लगा रही हूँ। काजल लगाने के बाद थोड़ा बच्चा सुंदर लगने लगता है और वैसे मतलब ऐसे लगता है कि खाली खाली आँख है, छोटा छोटा आँख है। काजल लगाने के बाद बड़ा बड़ा आँख दिखता है। एक्चुअली होता नहीं है कि ये काजल लगाओगे तो बच्चा का आँख बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए बस मैं ऐसे स्मार्ट दिखे इस वजह से थोड़ा सा लगा रही हूँ। और यहाँ पे बाबू और मीठी दोनों रेडी हो चुकी है, मीठी भी रेडी हो चुकी है, बाबू भी रेडी हो चुका है और मैं भी नहा करके तो आ ही गई हूँ। इसके बाद से मेरा कुछ काम खास नहीं होता है, मतलब वैसे अभी खाना बनाना बाकी रहता है लेकिन अभी आराम से रहता है। मतलब 3 बजे हस्बैंड आते हैं तो उसके बीच में मुझे टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, तो मैं बाबू के साथ अच्छे से खेल लेती हूँ। थोड़ा सा अगर कभी कभी रील्स बनाना हुआ तो रील्स बना लेते हैं और उसके बाद ये दोनों को सुला करके फिर मैं अपना काम में लग जाती हूँ। लेकिन मैं नहीं सोती हूँ, तो वही एक माँ का होता है। वैसे तो मैं अपना एक्स्ट्रा काम करती हूँ तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम नहीं करते उनको थोड़ा सा टाइम बच जाता होगा, कहीं वो सो सकते होंगे, पर मैं कभी कभी ही सोती हूँ। बाबू का तबीयत ख़राब हो गया है, पहली बार ऐसा हुआ है कि सर्दी खांसी, सर्दी तो ज़्यादा नहीं है बट खांसी होता है तो थोड़ा बहुत सर्दी होता ही है, क्योंकि बार बार ये दूध दही निकाल रहा है अपने मुँह से, तो इससे पता चल रहा है। और दवाई दे रही हूँ, अगर इस दवाई से नहीं ठीक हुआ, क्योंकि 3 डोज दे चुकी हूँ अभी और आज भर दूँगी, नहीं ठीक होगा तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी कल। क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट हमारे पास टाइम नहीं था, मतलब इसके पापा के पास टाइम नहीं था, ऑफिस जाना था। तो बस अभी फ़िलहाल दवा लेकर के आ गए हैं, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर से दिखवा करके वो दवा लेंगे, क्योंकि 2 से 3 डोज में बच्चों का जो भी है वो ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर अच्छा नहीं रहता है ज़्यादा देर झेलना। बट इसको बहुत ज़्यादा नहीं है कि हम एकदम घबरा गए और जाए डॉक्टर के पास, बीच बीच में हो रहा है और ये बात भी कर रहा है अभी। क्या बात कर रहा है बेटा, क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? न्यू ड्रेस पहन के, न्यू ड्रेस पे न्यू पिंच दे दूँ? तो इस ब्लॉग को आई थिंक यही पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। मतलब पता नहीं कितना शूट हुआ, अच्छे से ध्यान तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है बड़ा हो जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाबू का क्या होता है, मतलब डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है या घर पे ही ठीक हो जाता है, बताऊँगी। वैसे कोई घरेलू नुस्ख में जो होता है ठीक करने का वो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मुझे वैसे पता भी नहीं और ज़्यादा बिलीव भी नहीं है और ज़्यादा टाइम ना ले ये सब, तो इस वजह से मैं सीधा दवा ही दे रही हूँ। अगर आप लोगों के मतलब की जानकारी में कुछ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा दवा देना चाहिए जो सूखा खांसी है वो ठीक हो जाए, मेरे लिए भी और बाबू के लिए भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा बेटू तुमको भी बोलना है ना, तुम भी बोल दो क्या बोलना और मेरे लिए भी दवाई खा, मैं तुम्हारे मैं मार होता हूँ ना, इसलिए मम्मी पापा से दवाई दे देखे। और क्या थोड़ा बहुत ऐसे भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मुझे भी कभी कभी हो रहा है, इसको भी कभी कभी हो रहा है, इसको भी कभी कभी हो रहा है इसको भी। ठीक हो गया ना बेटी? हाँ। तो मैं ठीक हो गई। चलो और कुछ बोलना है ना? चलो बाय बाय बोल दो। बाय बाय, लव यू, लव यू, सी यू, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
मिलते हैं नेक्स्ट पोस्ट में। लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो शेयर करो, और सब्सक्राइब करो। सरप्राइज करो, सरप्राइज करो, बोलो सब्सक्राइब करो। सरप्राइज करो, सरप्राइज। बाय।